हेलो, वेलकम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। टुडे आज हम बात करेंगे बीएससी सीएससी सिलेबस के ऊपर। ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये हमारा बाइलिंगुअल है। इट विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारा जो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड इन 3 फेजेस। 3 फेज़ में ये होता है यूजुअली, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। देखा जाए तो स्टेज 1 इज़ आवर प्रीलिम्स एंड द स्टेज सेकंड इज़ आवर मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। थर्ड इज़ आवर इंटरव्यू। सो इफ़ वी सी द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये जो एग्ज़ाम है ये यूजुअली जून में होता है हर साल और अगस्त में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अगेन फिर कुछ टाइम बाद अपना मेंस होगा एंड देन अगेन सिमिलरली इंटरव्यू होगा। सबसे पहले तो हम इसका ब्रेक डाउन समझ लेते हैं। स्टेजेस तो हम समझ गए। नाउ व्हाट विल डू, हम इनके टॉपिक समझ लेते हैं कि कौन सी एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक आता है। फर्स्ट विल सी which topics are being covered in each of the stages. Okay, तो if we see the prelims part here, यहाँ पर हमारे दो पेपर होंगे। एक ये जीएस पेपर 1 एंड अगेन यू कैन से जीएस पेपर 2, या इसको लोग सी सेट का भी पेपर बोलते हैं। इसको हम सी सेट लिख सकते हैं। ओके, ये सी सेट का भी पेपर होता है। तो अगर जीएस के पेपर में देखा जाए तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके, साइंस, एनवायरनमेंट, न्यूज़, करंट अफेयर्स, पॉलिसीज़ और भी बहुत सारे अनगिनत टॉपिक्स। ठीक है, सीसैट का पेपर रीजनिंग टाइप के सवाल आते हैं उसमें। ओके, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। ओके, अब अगर मेंस में देखा जाए हमारा जो सेकेंड स्टेज है, तो सेकेंड स्टेज के अंदर एक ऐसे का पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा एंड ऑप्शन का पेपर होगा। एंड इफ़ वी सी जीएस का पेपर, देन अगेन जीएस के पेपर में हमारा जो जीएस होगा, द जीएस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पेपर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ओके, एंड द ऑप्शनल पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। तो और एक लैंग्वेज पेपर होगा। जो लैंग्वेज पेपर एक हमें रखना होगा, एक लैंग्वेज पेपर जो है एक तो कंपलसरी इंग्लिश रहेगा एंड सेकंड विल बी द ऑप्शनल लैंग्वेज विच माइट बी, इन माय केस इफ इट्स हिंदी, इन योर केस इट माइट बी पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, व्हाटएवर, इट्स ऑफ योर चॉइस, आपके पसंद का कोई भी सब्जेक्ट। ओके, तो अगर सिलेबस देखा जाए तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो प्रीलिम्स में जैसा कि हम जान रहे हैं 2 कंपलसरी पेपर है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के आएंगे। ठीक है ना, तो उसमें हमें 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड इनकरेक्ट आंसर हमें 1/3 मार्क्स हमारा कट हो जाता है, मतलब -0.66। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे प्रीलिम्स में वो मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो जैसे गोल गोल करने वाला सब जिसको बोलते हैं एमसीक्यूज बोलते हैं उन्हें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। इट रिटन नहीं होगा, रिटन मेंस होता है। ठीक है, द मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड। तो ये द प्रिलिमिनरी एग्जाम इज जस्ट, यू कैन से इट्स एन क्वालिफाइंग एग्जाम, बस आपको क्वालिफाई करना है। एंड अगर देखा जाए तो पेपर 1 जो होगा, अगर वो आप क्वालिफाई करते हो तो पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर है। वो मतलब हमें 33 मार्क्स हमें पेपर 2 में अगर हम 33% मार्क्स लाएंगे तभी जाकर हमारा पेपर 1 जाकर कहीं इवेलुएट होगा। ठीक है, ओके, तो ये सब तो रही बात। आगे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर डिटेल में देखा जाए तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि दोज करेंट अफेयर विच आर हैविंग इम्पैक्ट ऑन आवर नेशन एंड आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो हमारे नेशन जैसे फॉर एग्जांपल अभी इधर रशिया और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उससे हमारे नेशन पर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, ओके, और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जैसे उनका वॉर भी इंटरनेशनली काफ़ी इम्पोर्टेंस है, मतलब उसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है। ठीक है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडिया नेशनल मूवमेंट। थर्ड इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो फ्रॉम ज्योग्राफी से हमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का भी थोड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ पढ़ना होगा। ओके, पॉलिटी का सेक्शन देखा जाए
तो पॉलिटी का सेक्शन देखा जाए तो दे विल आस्क अस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट ऑफ द इश्यूज, ठीक है ना। ओके, इकोनॉमिक्स देखा जाए तो इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, ये जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के पोर्शन है ना, ये जितने भी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उधर से कवर हो जाएगा ये। ओके ओके, आगे दिया है जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डज नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको एकदम घुस के डिटेल पीएचडी नहीं करना है, आपको बस ऊपर से मतलब एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप बेसिक सवाल भी भूल रहे हैं ना, ठीक है। तो जस्ट यू नीड टू गेट एन ओवरव्यू। ओके, ये आप इसके लिए बेस्ट सोर्स यूजुअली एनसीईआरटी होता है, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का 12th का जो बुक होता है उसके लास्ट में एक यूनिट है, उसमें हमारा ये बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी कवर हो जाता है। इन सब चीज़ों पे आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा बुक लिस्ट पर। अभी के लिए अभी इसके साथ हम लोग फ्लो के साथ चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द पेपर 2 विच इज़ ऑफ 200 मार्क्स। हेयर यू विल बी आस्क्ड अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारे इंग्लिश में आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी, जो हमारा 12th में हम पढ़ते थे ना स्टैटिस्टिक का, डेटा इंटरप्रेटेशन, चार्ट्स, बार ग्राफ, ये सब जितना भी पढ़ते थे 10th लेवल का ही आएगा, 12th लेवल का नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ पर अटैच कर रखा है आपके लिए एक क्वेश्चंस की, देखिए जैसे इन द क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग बायोमास, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल, तो बायोफ्यूल के लिए कौन कौन सा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा अच्छा है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग पैसेज अज्यूम विच एज में, तो यहाँ पर दो दिया हुआ है, फिर आपको अज्यूम करके लिखना है कौन करेक्ट है कौन नहीं। ओके ओके, अब आते हैं हम लोग मेंस के ऊपर, सिलेबस, मेंस के सिलेबस के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना ज़्यादा डिटेल में। द बेस एग्ज़ाम इज़ 1750 मार्क्स, वेयर द इंटरव्यू इज़ 270 मार्क्स, टोटल 2025, मतलब कि 1715 इज़ रिटन, 1715 is the written paper and 275 is the interview। ओके, इंटरव्यू तो सम जब टोटल हम ऐड करेंगे 750 प्लस 750 प्लस 275 एंड वी विल गेट अराउंड 2025। तो दिस इज़ आवर गोल। ओके, तो रिटन एग्ज़ाम में सबसे मेन क्या हो जाएगा, 9 पेपर होंगे, विच आउट इज 7 पेपर आर काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड द सर्विस अलोकेशन। इसमें से आप पूछोगे अब 2 पेपर का क्या हुआ, तो 2 पेपर जो होते हैं ना वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं एंड दे आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी पेपर चेक नहीं होंगे, देयरफॉर मतलब रिस्क है इधर बहुत। तो अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा पेपर ए है 300 मार्क्स, जैसा कि मैंने बोला, वन ऑफ द लैंग्वेज दैट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हिंदी। ओके, तो पेपर विल बी नॉट कंपलसरी फॉर द कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द स्टेट, जैसे कुछ कुछ स्टेट है ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये लो, ठीक है ना, मतलब ये यही लैंग्वेज लो। ओके, और सेकंड है हमारे लिए जो मेन होगा ही होगा वो है इंग्लिश। आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी लैंग्वेज, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, एनी लैंग्वेज वट एवर यू लाइक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू सी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेपर 1 जो है हमारा ऐसे होता है, इसमें ऐसे आता है, ऐसे इज़ द पार्ट ऑफ दिस। पेपर 2 में हमारा जीएस का पोर्शन कवर होगा, जिसमें हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब जो हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, जो हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं वो। ओके, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो वर्ल्ड उस टाइम हमारा मतलब हिस्ट्री और जोग्राफी क्या था, जैसे इंडियन हिस्ट्री क्या था, वर्ल्ड का हिस्ट्री यहाँ पर क्या था, वो सारे सेक्शन टच होते हैं। ओके, यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर GS2 है, GS2 इज़ मतलब इसको पॉलिटी लोग बोलते हैं, बट बहुत सारा और भी सेक्शन रहता है, जैसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह वगैरह। ओके, तो हमारा जीएस पेपर 3rd है, जो हमारा पेपर 4th है वो हमारा होगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, मतलब ये जो हमारा, इसको साइंस एंड टेक के नाम से ऐसे जाना जाता है। ओके, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स यहाँ कवर होते हैं। ओके, और ये जनरल स्टडीज़, ये हो गया हमारा इथिक्स का, हमारा इथिक्स एंड एप्टीट्यूड, ये सारा हो गया। और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, एंड यू कैन टेक एनी, वो चाहो तो स्पेशलाइजेशन हो तो भी, जैसे
वो बहुत लोग क्या लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं, अपना मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हुआ तो वो ले लिया, या फिर सोशियोलॉजी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, यहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिया है, जैसे हाउ डिड द रेलवे कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, इसको आपको आंसर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये सारा जो क्वेश्चन है लगभग पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से पूछा जा रहा है। ओके, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ट्रेड पॉलिसीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम स्टेट पॉलिसीज क्या थे, तो यहाँ पर लिखा, डू यू थिंक दैट द फुल कंजर्वेटिव ऑफ द रुपीज़ और द कैपिटल अकाउंट विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अगर हम रुपीज़ को पूरा कन्वर्ट कर दें, तो मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको मतलब ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन देखे जाते हैं। जस्ट यू नीड टू आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द सोशलिस्ट ऑर्डर टू फेल इन द कंट्री टू रिजॉर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये सारे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शनल पेपर। टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज बिकॉज यहाँ पर 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं हमारे। ओके, एंड ईच पेपर जो हमारा होगा 250 मार्क्स का होगा, जो टोटल 500, मतलब अगर देखा जाए हमारा जो पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं बोलना चाहिए, वेटेज, मार्क्स वेटेज अगर देखा जाए, मार्क्स का अगर क्या देखा जाए, मार्क्स का अगर वेटेज देखा जाए तो वो किसका है, वो ऑप्शनल्स का, इसका है, ऑप्शनल का है। बिकॉज ये दोनों 250 मिलके 500 मार्क्स का हो जा रहा है। ओके, तो इसलिए ऑप्शनल पे लोग मतलब अच्छे से ध्यान देते हैं। ओके, और आपको भी देना चाहिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि ठीक है, ये सब तो हम न्यूज़पेपर से कवर कर लेंगे, ये सब हम बुक से कवर कर लेंगे, हम नोट से कवर कर लेंगे, वीडियो से कवर कर लेंगे। व्हाट अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या करें। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक नोट है प्यारा सा, उस पर ध्यान दें। यहाँ दिया है कि द इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड थ्रू द वेरियस फेजेज ऑफ एग्जामिनेशन। आप ही सोचो, आपने कितने पेपर लिखे हैं अभी तक। अगर आप इंटरव्यू फेज में बैठे हो तो आपने प्रीलिम्स में 2 पेपर लिखा, प्री में 2 पेपर लिखा, मेंस पे आपने 9 पेपर लिखा है, 9 पेपर मतलब 2 लैंग्वेज और बाकी वो, तो मतलब इतना नॉलेज टेस्ट करने के लिए काफ़ी है। बट स्टिल कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब बोर्ड आप में देखती है, या वो एक सर्विस वो एक ऑफिसर के अंदर खोजती है वो क्वालिटीज़। तो जैसे एटीट्यूड है, बायसनेस है, पर्सनालिटी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, ये सब बोर्ड्स देखती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट देख के ध्यान से, डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक्चुअली इसको बहुत थरली फिल करना होता है। ये एक्चुअली ऐसे समझिए, जैसे कि आप जब किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो व्हाट यू प्रेजेंट द रेज्यूमे कि ठीक है, मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से क्वालिफिकेशन करा, यहाँ से पढ़ाई करी, ये कंपनी में अभी तक मैंने जॉब किया है, ये मेरा हॉबी है, ये ऐसा ऐसा। तो जस्ट यू नीड टू प्रेजेंट सेम काइंड ऑफ थिंग, बट थोड़ा सा सीरियस, उसको वो डैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डैफ। ठीक है ना। तो एक्चुअली इंटरव्यू में डैफ को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस डैफ के अराउंड घूमते हैं। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आप ही किसी अननोन पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे और उसके बारे में अगर आपको सिर्फ एक पेपर दिया जाए कि ठीक है, ये बंदा आ रहा है, आपको इंटरव्यू लेना है, ये उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, तो आप ज़रूर बात शुरू करोगे उधर से, बाकी बात की बात है। ओके, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो इफ़ वी सी हेयर, द सब टोटल ऑफ द मेंस इज 750, पर्सनालिटी का हो गया हमारा 275, तो ग्रैंड टोटल इज हाउ मच, ग्रैंड टोटल इज आवर 25 मार्क्स। तो रैंक जो होंगे, फिर रैंक हमारा 225 के मार्क्स के अकॉर्डिंगली सर्विस विल बी अलॉटेड। तो दिस वॉज ए कंप्लीट वीडियो ऑन व्हाट यू कैन से, मतलब पूरा जितना भी हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू मतलब स्टार्टिंग यू कैन से कि पूरा। So this was the complete video on the UPSC CSE syllabus and also the phases of the exam. Okay, phases of the exam. Okay, आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जस्ट यू आर फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज़ यू कैन जस्ट फॉरवर्ड देम द वीडियो, इट विल बी कन्वीनियंट। ओके,
ओके, ठीक है? और कोई डाउट होगा तो जस्ट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।